आज वर्ण काय मात्र वर्ण और काय मात्र भेद, ऊपर से शरीर और वर्ण के अनुसार दिखा रहे हैं कि कृष्ण काली है और बलदेव प्रभु सफेद है, किंतु वही कृष्ण ही बलदेव की है, इसलिए बलदेव कृष्ण बलदेव में कोई भेद नहीं है। आज ये सब विचार दिखे, इसलिए कहते हैं स्वयं रूप स्वयं प्रकाश। फिर कहते हैं तदिकात्म रूप और आवेश। तदात्म रूप अनेक जो उनकी जो है केवल प्रकाश अवतार आदि प्रकाशित हुए, कितने अवतार आदि प्रकाश, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह आदि ये समस्त आदि प्रकाश हुए। फिर बलदेव प्रभु भी दिखा रहे हैं, ये बलदेव प्रभु संकर्षण महासंकर्षण, ये मूल संकर्षण, कारणोदकशाही गरुदशाही क्षीरदोकशाही, फिर शेष ऐसे करके दिखाते जा रहे। तो मूल तत्व कृष्ण है स्वयं रूप में, और कहीं कहीं स्वयं जो है भगवान अपने शक्ति को संचार कर देते हैं, स्वयं रूप तदिकात्म रूप और आवेश, किसी के जीवों के ऊपर अपने शक्ति को आविष्ट कर देते हैं। जैसे नारद के कहा जाता है भक्ति आवेश कहा जाता है, व्यासदेव की कहा जाता है ज्ञानावेश अवतार कहा जाता है, अपने ज्ञान को उसमें प्रकाश कर दिया। तो ये समस्त जो है विचार दिखाती जाए, किंतु तत्व तो एक ही है, भगवान एक है, ईश्वर एक है। ये सभी सनातन धर्म के लोग स्वीकार करते हैं, वो साईं बाबा हो, जय बाबा हो, जय सब कहने के सबके मालिक एक है। आज बोलते कि नहीं बोलते, सबके मालिक एक है, सबका मालिक एक है, मतलब कि एक ही ईश्वर है। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर भगवान है और भगवान की शक्ति एक है। कुछ लोग उनके शक्ति को नहीं मान रहे हैं, सबके मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो सबके मालिक यदि होगा, बाकी कौन हो गया? दास हो गया। तो एक है, क्या हो गया? प्रभु हो गया एक, और एक दास हो गया। हम वही करें, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। कृष्ण स्वयं भगवान है, और कृष्ण छोड़ करके जितने भी सब दास। बोलने की बस वही है, इंटरप्रिटेशन लोग अलग कर देते हैं। आज में वही तो स्वयं बोले, क्या बोलते हैं? सबके मालिक है। तो मालिक कह रहे ना, मालिक मतलब क्या है? प्रभु है। आज ना ये हम कह रहे हैं प्रभु एक है, अकेला प्रभु, एक महाप्रभु द्वि, क्या बोले? द्वि प्रभु, एक प्रभु द्वि ना, एक महाप्रभु और द्वि प्रभु सेवे ताहर चरण। एक अद्वैत प्रभु और एक नित्यानंद है। कहा किसके चरण सेवा करे? चैतन्य महाप्रभु। तो मालिक कौन हो गया? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण ही है। अकेला पुरुष कृष्ण, अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जारे जोई छे नचाए तो छे करे। यहाँ पर पुरुष कहने की तात्पर्य है सर्वशक्तिमान। पुरुष मतलब नहीं है जो मेल फीमेल विचार नहीं करे, अकेला पुरुष सुप्रीम एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर कृष्ण है। और बाकी सब क्या है? एंजॉयी। इसलिए कहते हैं एक है भोक्ता और एक है भोग्गा। यहाँ पर श्रीमती राधिका क्या भोग्गा है? भोक्ता जो शब्द जो होता है एकमात्र भजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण है। इसलिए कहते हैं अकेला पुरुष कृष्ण आर सवृत्त जोई जारे जोई चे न चाहे तो चे करिए नित्य। वही प्रभु जिसके ऊपर जैसे काम करना चाहते उसे कराते जा रहे। उनकी उंगली की इशारे से ही सब कुछ होते हैं। हाँ जी, वो उनकी इच्छा से सब कुछ चलता है। सूर्य चंद्र तारका आकाश के जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि जो है सब काम आदि कर रहे हैं उनकी ही इच्छा से। तो उसी प्रकार भगवान, इसलिए कहता है एक शक्तिमान और एक शक्ति। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र जो प्रमाण। इसलिए कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद भी है और अभेद भी है।
केवल भेद के नहीं ले रहे और केवल अभेदत्व के नहीं लिया जा रहा है। भेद और अभेद ये दोनों ही लेकर के चलो है। मध्वाचार्य ने क्या दिखा रहे हैं, देखिए भेदवाद के उन्हें स्थापित किया, क्योंकि उस समय था, जरूरी था। अभेदत्व के शिकार करते हुए भेद को स्थापित करना था उसमें है। क्योंकि मायावाद के खंडन करने के लिए कालोपयोगी अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंस वो था, उसकी था है। जो क्या बोले मायावाद के स्थापित खंडन करने के लिए ये भेदवाद को उन्हें स्थापित किया है। शुद्ध द्वैतवाद है, एक है द्वैतवाद, इसे कहते हैं भेदवाद भी कहा जाता है। मध्वाचार्य क्या लिया उसमें, उनके कहते हैं भेद सर्वत्र ही रहता है। इस जगत की जीवों की बद्ध दशा में, मुक्त दशा में भी भेदत्व ही प्रधान रहता है। क्योंकि आज लोग कहते हैं हम सब समान, सब बराबर है? अरे तुम्हारी उंगली भी सब बराबर नहीं है तो काटो सब यहीं से बराबर करो है। अच्छा देखो ये उंगली तो यहीं से काट दिए तो ये कुछ नहीं रहेगा हमारा है। अच्छा देखो है कि नहीं, तो सब बराबर कैसे हो जाए है? भेदत्व ही सर्वत्र रहता है। आज कहते नहीं सब हम बराबर है, सब कैसे बराबर है? एक माँ है, एक पिता है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक नौकर है, एक क्या बोले प्रभु है, मालिक है, सब बराबर कैसे हो जाएगा? हम हर रोज नित्य शब्द ही व्यवहार करते हैं, ए तुम मेरा नौकर हो, हमें एक नौकर चाहिए, तो मतलब तुम मालिक है। लिखा रहता ना एक नौकर चाहिए तो तुम मालिक है। तो फिर बराबर कैसे हो जाएगा है? फिर मालिक की चेयर पर मालिक बैठता है ना, नौकर बैठ जाएंगे सब बराबर, पैर धुआ नहीं कुछ नहीं है। तो मालिक की चेयर पर बैठ जाएंगे कैसे? माने जिसको जैसे स्टेटस है उसको उस प्रकार सम्मान देना चाहिए। यथायुग समान कहाँ भगवान है? कई बार भगवान के आसन में तुम बैठ जाओगे कैसे हम चले? जो इस प्रकार जो है उस प्रकार, तो उसी प्रकार एक बराबर कैसे हो जाए? लोगों की बड़े बड़े पंडित आदि की भी ऐसी सब हम सब बराबर है। काल्पनिक कहते हैं, जैसे वो लोग उदाहरण रामकृष्ण में उदाहरण देते, बोले हवाई जहाज में चढ़ करके नीचे की तरफ देखोगे सब बराबर है, सब है, सब बराबर है, सब पेड़ पौधे सब बराबर है। अरे तुम्हारी दृष्टि की कम होने के नाते तुम उसे देखा ही नहीं पाए। कहीं कहाँ पहाड़ है, कहीं नदी है, पेड़ है, पौधे है, गड्ढा है, ऊंची है, नीचे है कि नहीं? लोगों की उल्टी सीधे उदाहरण दे करके बस बना देते हैं। सब बराबर नहीं होता। इसीलिए मध्वाचार्य ने भेदों की जो प्राधान्यता दी है, अभेदत्व की शिकार करते हुए भेदवाद के उन्होंने प्रधान दी, इसलिए उसकी कहा जाता है भेदवाद। जड़ में भी भेद दिखाई पड़ता, इसलिए उन्होंने पंच भेदों के बारे में बताया। कितने भेद के बारे में? 5 भेद के बारे में बताया। ईश्वर जीवे भेद, जीवे ईश्वर भेद, जीवे जड़े भेद, जीवे भेद, जीव और जीव में भेद है कि नहीं? ना सब बराबर है। जड़ में भेद, जड़ ईश्वर में भेद, ये जो पंचभेद उन्होंने दिखाया गया, भेदवाद की रात उन्होंने दिखाया गया। क्योंकि अद्वैतवादी लोग जो कहते हैं सब एक ब्रह्म, सब हम बराबर ही है। बोले नहीं, एक क्षुद्रत्व और एक बृहत्व है, एक छोटा वस्तु और एक बृहद वस्तु, तो बराबर कैसे हो जाता है? तो ये समस्त विचार के स्थापित करने के लिए
मध्वाचार्य ने उस समय इस स्थान को दिखाया गया। उन्होंने इंटेंस दिया बस है, भेद होनी चाहिए। मुक्त दशा में ही भेद है। आप वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, गोलोक, वृंदावन भी चले जाए स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति करके, है कोई दास्य रस में सेवा कर रहे हैं, कोई सक्क भाव में सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य भाव में सेवा कर रहे हैं, कोई माधुर्य भाव में सेवा करते हैं, कोई सौख्य भाव में सेवा आदि कर रहे हैं, कोई परिचित भाव में सेवा आदि कर रहे हैं। तो मुक्त दशा में भी भेद है मेरे पास है। कोई माँ जसोदा के अनुगत्य में बाल गोपाल की सेवा आदि कर रहे हैं, कोई गोपियों की अनुगत्य में रस माधुरी कृष्ण के जो है सेवा आदि सब कर रहे हैं। सेवा की तत्व और सेवा भी जो उसमें भी अलग अलग होता है, भेद सर्वत्र है। यहाँ तक भी एक मानो एक रूप मंजरी एक माला गुथी है, एक रोती मंजरी माला गुथी, और मंजरियां माला गुथी कृष्ण के पहना, राधा जी के पहना, गांतिया माला थी, उसमें भी कहीं न कहीं उसे कुछ भेद रहेगा। आज एक होता है भावों की भेद होता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में एक लिखते हैं जी, भाव समान कहीं नहीं होता नहीं है, किंतु कभी कभी जो भाव समानता दिखाया गया है वो कथनचित कहा जाता है, जिसके उदाहरण देगा यथा घूर्णावत। यथा घूर्णावत शब्द की तात्पर्य है जिस प्रकार चावल अथवा गेहूं में घुन लग जाते हैं, घुन समझते हो है, एक छोटा छोटा कीड़ा है ना, उसको कट 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 के काट देते हैं और उसको धूल के भांति कर देते हैं। फिर उसको जब हम उसे निकालते हैं, छानते हैं, वो जब चलते हैं उस घुंडी पर चलते हैं ना, चलते से घूम घूम कर कभी कभी एक अक्षर भी बना सकते हो। अक्षर बनाना वो कीड़े के काट करने थे कि अकस्मात बन गया है, वो भी कथन चाहिए। तो उसी प्रकार भाव की सम्मता जो है, समानता जो है वो नहीं सकता है, किंतु कोई हो भी सकता है, इसलिए युक्ति दिखा रहे हैं भाव सम्मता। आज ये समझते जो है वो इसमें रास लीला में गोपियों की बारे में कुछ बोलते ये कह रहे हैं। रासलीला में उसके टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं ये भाव समानता कैसे हो जाता है, भाव की समानता कैसे हो जाता है, क्योंकि सब समय भाव की कहीं न कहीं ये रहेगा, क्या बोले, डिफरेंस रहेगा, विभेद रहेगा है, रहेगा वो, किंतु कभी कभी हो सकता है किंतु ये अतीव है दुर्लभ, होता है नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जिसलिए उदाहरण दे रहे हैं यथा घूर्णावत है, यथा घूर्णावत, घूर्ण माने वो छोटा से। और एक उदाहरण दिया जैसे भागवत में है, एक टीका में है, भाव की समानता कैसे हो सकता है, सभी जगह में भेदित्व रहता है। तो महाप्रभु का इस संप्रदाय को चूज करने का यही एक मेन वो था, प्रोमिनेंट रीजन, यहाँ पे भेदवाद की श्रेष्ठता। महाप्रभु तत्व विचार में भेदत्व की इसलिए इनको स्वीकार किया, और बाकी संप्रदाय में भेदत्व की माने गुरुत्व नहीं दिया गया है। जैसे रामानुचार्य जी कहते हैं, रामानुचार्य क्या बोलते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशेष युक्त विशेषण होते जा रहे हैं, विशेष युक्त विशेषण होने पर उसे कहता है विशिष्ट अद्वैतवाद। वो अद्वैतवाद किंतु विशेष जो होकर के वो करे। जैसे उदाहरण देते हैं लाल गाय, गाय कैसे है लाल है, तो उसमें गायत्व की गाय के जो है वो प्रधानता दिया जा रहा है, विशेष होते जा रहे हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, जो लाल जो है ये विशेषण होते जा रहे हैं। अर्थात रामानुजाचार्य ये कहते जा रहे हैं ब्रह्म भी है, ब्रह्म की शक्ति है, वो भी मान रहे, किंतु ये जो है विशिष्ट अद्वैतवाद वो अद्वैत वो, किंतु उसमें विशिष्ट दिखा रहे हैं,
और इन्हें कर रहे नहीं, भगवान है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के शक्ति 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 के विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। आज में किसमें? रामानुचार्य भेद रामानुचार्य मध्वाचार्य में शक्ति के ही विशेष वैशिष्ट दे रहे हैं। शक्तिमान के अपेक्षा शक्ति के विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है, तो इसलिए भेदों की अधिक दिखा रहे हैं। तो ये समझते जो है विचार आदि करते जा रहे हैं। विष्णु स्वामी निम्बादित्य उपासना में भेद दिखाते जा रहे हैं। ये लोग वात्सल्य रस में उपासना दिखाते हैं। विष्णु स्वामी जो है, इसलिए बल्लभाचार्य उसमें है, विष्णु स्वामी उसमें जो है, उसमें वो दिखाते हैं क्या बोले, वात्सल्य रस की प्रधानता दिखाते रहते हैं। और सनक संप्रदाय जो ये लोग जो दिखाते हैं, ये लोग सख्य भाव की प्रधानता दिखाते रहते हैं। सख्य भाव की रात ये क्या बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्ण की उपासना ये लोग दिखाया। सनक संप्रदाय में ये रुक्मिणी कृष्ण की उपासना दिखा रहे, किंतु परवर्ती काल में अपने उपासना के उन्होंने परिवर्तित किया है। अभी राधा कृष्ण की करते हैं, किंतु सखिया भाव में है। ये लोग सखिया भाव में दिखाते हैं, और ये विरह के शिकार नहीं कर रहे हैं, मिलन की शिकार करते हैं। हाँ, किंतु चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, विप्रलंब भाव की ऊपर ही हमें मिलन की जो है एक रस आस्वादन होती है। मिलन रस आस्वादन करने के लिए विप्रलंब भाव की विशेष